यहाँ पे देखेंगे सर गेट के अंदर से तो पार्किंग आपको पास नजर आएगा बिल्कुल। जैसे कि हम लोग यहाँ से धीरे धीरे स्टेप यानी चलते जाएंगे सर, हम लोग गेट तक चल के जाएंगे, हम लोग को और क्लोज आएगा ताजमहल। जैसे हम लोग गेट के अंदर में तो वहाँ से दूर होना चालू हो जाएगा ताजमहल और अचानक से एकदम दूर हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़र डायरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ये व्लॉग होने वाला है आगरा का। सो हम आपको आगरा घुमाएंगे, तो हमारे व्लॉग के साथ बने रहें और आपको ताजमहल दिखाएंगे एंड रेड फोर्ट है जो यहाँ का। सो ये हमारा अभी रूम है, रूम से निकलते ही जा रहे हैं, फिर मिलते हैं आपको सीधा ताजमहल में। पहले तो ताजमहल के पास सर कोई भी चीज खरीदी करना अपने पैसों को खराब करना है, बट बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा देखो मेरा बता दे। तो कोई भी चीज खरीदी करोगे सर आपका पैसा बेकार है। अब मैं नहीं चाहूंगा सर देखो आपका पैसा, हमारा पैसा, कोई भी पैसा हो मेहनत से कमता है। पैसा ऐसी बात करो ना, मेहनत पता ही पैसा है। यदि आपको कोई भी चीज घर के लिए यादगार मेमोरी के तौर पर करना, दिखाने के तौर पर लेना है, तो वहाँ से हटने के बाद में गवर्नमेंट का शॉपिंग सेंटर मीना बाजार, वहाँ में आपको ताजमहल लाल किला दिखाने के बाद लेके चलो। तो ये लगी है भीड़ ताजमहल के लिए, ये ले लिया हमने यहाँ तक टिकट। ताजमहल के अंदर मेरा नाम विजय है। जिस गेट से आप लोग आए हैं सर, उस गेट को बोला जाता है ईस्ट गेट यानी पूर्वी द्वार। जितनी वीआईपी वगैरह पहले आती थी, राजा महाराजा वगैरह, अभी भी वीआईपी वगैरह इसी गेट से आया करती है। अच्छा हाँ, दूसरे नंबर का गेट ये है सामने वाला, इसको बोला जाता है सर साउथ गेट यानी लेबर वर्कर कॉलोनी गेट। अच्छा सर, लेबर वर्कर कॉलोनी गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जितने भी आप रूम देख रहे हैं चारों साइड में आप लोग खाली खाली से रूम वगैरह, इनमें क्या है सर, पहले वर्कर लोग रहा करते थे। तो गवर्नमेंट ने सर इनको सभी को निकाल दिया है बाहर, साउथ गेट के बाहर ही, यानी 7वीं जनरेशन इनकी अभी भी इसके बाहर में ही रहती है, बाहर ही रहती है। हाँ, 7वीं जनरेशन, इसलिए इसको कहा जाता है साउथ गेट लेबर वर्कर कॉलोनी गेट। जो टोटल जितने भी आप रूम देख रहे हैं ना चार साइड में भैया, ये टोटल रूम बने हुए हैं 210 रूम बने हैं। अब देखिए, हाँ टोटल। अब देखिए सामने वाला गेट एक और, इसको बोलते हैं भैया वेस्ट गेट यानी पश्चिमी द्वार। ठीक है हाँ, नॉर्मल तरीके से कोई भी आ सकता है इस गेट से, इंडियन भी आ सकता है और फॉरेनर भी आ सकता है सर। हाँ, जितनी वीआईपी वगैरह आएगी सर तो इसी गेट से आया करती है, जो ईस्ट गेट है। हाँ जी सर। तो हम इस गेट से आए तो हम वीआईपी हो गए। इससे आप भी आ सकते हो, जैसे कि वीआईपी बता रहा हूँ, वीआईपी वगैरह आती है ना सर, तो इसी गेट से आती है। अच्छा हाँ जी, मतलब पहले इसी गेट से आए। हाँ, अभी भी जैसे योगी मोदी वगैरह आते हैं ना सर, वो इसी गेट से आया करते हैं। ठीक है। अब देखिए चौथे नंबर का गेट ये है सामने वाला, बड़ा वाला गेट है, जो एंट्री गेट है ताजमहल के लिए, उसको बोला जाता है भैया रॉयल गेट यानी शाही दरवाजा। शाही दरवाजा सर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी शाहजहां आया करते थे तो वेस्ट गेट से ही आया करते थे। वो इसलिए आया करते थे वेस्ट गेट से क्योंकि उनका परिवार वगैरह आगरा फोर्ट के अंदर ही रहता था, इसीलिए जो गेट पास होता था तो इसी गेट से आया करते थे लोग। इस गेट से आने के बाद में मैंने एंट्रेंस बड़े वाले गेट से रहता था, रॉयल गेट से, इसीलिए इसको शाही दरवाजा बोला जाता है। हाँ सर। अब देखिए जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं इस जगह को बोला जाता है फोरकोर्ट एरिया। फोरकोर्ट एरिया सर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि 4 ही इसके गेट बने हुए और 4 ही गार्डन, 2 गार्डन इधर साइड में बने हुए हैं और 2 गार्डन उधर साइड में बने हुए हैं, यानी 4 गार्डन, फोरकोर्ट एरिया। चारबाग भी बोल सकते हैं, 40 हाट एरिया भी बोल सकते हैं आप लोग। हाँ जी सर। अब देखिए सर गेट की साइड में आप लोग ये ब्लैक लेटर लिखा हुआ देख रहे हैं सर आप लोग, हाँ जी सामने, ये क्या है सर, अरबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसे बोला जाता है कुरान। कुरान की आयतें वगैरह बोला जाता है पहले चैप्टर की, जैसे कि अपने हिंदू धर्म में मंत्र वगैरह होते हैं ना, तो वही मंत्र वगैरह कुरान लिखा गया है। अब देखिए सर जैसे कि सामने फूल पत्ते दिख रहे हैं आप लोग, रेड कलर में, ग्रीन कलर में सर सामने, ये क्या है सर, ऑर्जन स्टोन लगा हुआ है रेड कलर का सर। यही पत्थर मून लाइट होता है ना, मून लाइट में भी शाइनिंग करता है ये, पूर्णमासी वाले दिन चंद्रमा की रोशनी में जो चमकता है। जैसे मून लाइट का टिकट होता है सर 550 रुपये का, 550 का टिकट होता है। ये ईस्ट गेट है ना सर, इसी गेट से एंट्री होती है सभी की, यानी नाइट में देखने का सीन होता है, यानी उसमें बंदे होते हैं लिमिट के, 20 या 25 मेंबर होते हैं एक बार में। हाँ, पूरी फैसिलिटी मिलती है वीआईपी की, जैसे कि आपके आजू बाजू में रहेंगे पुलिस वाले सिक्योरिटी गार्ड,
और आप लोगों को ये सामने वाला गेट है, इसके अंदर से आपको 30 मिनट आपको ताजमहल दिखाएगा। वो 30 मिनट ताजमहल दिखा के आपको वापस ले जाएगा और पार्किंग जाके छोड़ देगा। हाँ जी सर। अब देखिए सर, जैसे ही पहले कोई कैलेंडर वगैरह कैलकुलेटर वगैरह नहीं होते थे, तो ये काउंटिंग यानी कैलकुलेटर कैसे करते थे वो बताता हूँ आपको, ठीक है। ये आप लोग ऊपर डोम देख रहे हैं, अभी बीच में एक बार काउंटिंग करके बताओ, फिर मैं इनका बारे में बताऊँ। हाँ सर, यानी 11 डोम इधर बने हुए हैं सर, 11 इसके बैक साइड में पीछे, यानी 11 दूनी 22 साल में बनके तैयार हुआ है भैया ताजमहल। 22 साल में बनके तैयार हुआ है ताजमहल। जब 1 साल होता था तो एक डोम रख दिया जाता था इसको, ऐसे ही दूसरा साल हुआ, दूसरा डोम रख दिया जाता था इसको। तो बाकी ये 11 किस तरफ है? 11 बैक साइड में है पीछे, वो उधर से दिखेंगे। हाँ, यानी 11 दूनी 22 साल में बनके तैयार हुआ था ताजमहल। जब 1 साल होता था एक डोम रख दिया जाता था इसको। जैसे टोटल ताजमहल बनके कंप्लीट हो गया था भैया, तो उन्होंने देखा ऊपर जाके डोम कितना है टोटल, काउंटिंग करके उन्होंने देखा कि 22 डोम, यानी 22 साल में बनके तैयार हुआ है ताजमहल। हाँ जी सर। अब देखिए सर, एक और बात बताता हूँ। शाहजहाँ के 3 वाइफ थी। पहली बेगम का नाम था फतेहपुरी बेगम, जो फतेहपुरी बेगम के नाम से भी गेट जाना जाता है, वेस्ट गेट। तो मकबरा उनका भी फतेहपुरी मस्जिद के नाम से बना हुआ है, फतेहपुरी मस्जिद। दूसरी बेगम थी सरेंदी बेगम, जो उनका मकबरा आउटसाइड में बना हुआ है, जो पेट से नहीं दिखेगा। हाँ जी, गेट के पास से दिखता है। इन दोनों से कोई चाइल्ड यानी कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए इन दोनों को उन्होंने बाहर ही शिफ्ट कर दिया। हाँ, जो थर्ड वाइफ थी मुमताज। हाँ, जैसे मुमताज से 14 चाइल्ड थे, यानी 14। हाँ, जैसे मुमताज की मृत्यु वगैरह हो गई थी ना, डेथ, तो मुमताज की याद में शाहजहाँ ने बनवाया था ताजमहल को, वो भी अंदर में बना हुआ है। हाँ जी सर। तो वो जब मरी थी उसके बाद शुरू किया था इसका 22 साल? मरने के बाद में, हाँ, मरने के बाद में शुरू किया था ताजमहल को बनाना। अब देखिए सर, आपने देखा होगा मीना बाजार वगैरह, सुना होगा आपने मीना बाजार वगैरह। जैसे कि आपने जो दरवाजे देखे थे ना बाहर में, उन्हीं दरवाजों के अंदर में पहले दुकान लगती थी, मीना बाजार वगैरह। और इस फील्ड के अंदर ही सर यहाँ पे पार्किंग हुआ करती थी यहाँ सामने। तो पार्किंग की वजह से भैया यहाँ पे ताजमहल यानी पीला भी पड़ने लगा था, ये लोग। हाँ, और फैक्ट्रियाँ काफी सारी थी यहाँ पे। अच्छा। हाँ, बाहर में तो फैक्ट्रियों को भी यहाँ से दूर हटा दिया गया, और यहाँ पे जो गाड़ियाँ वगैरह लगती थी पार्किंग वगैरह, तो यहाँ से पार्किंग को कर दिया यहाँ से 500 मीटर दूरी पे। और जो मीना बाजार वगैरह लगता था, तो उनको भी बाहर शिफ्ट कर दिया, यानी बाहर दुकान वगैरह लगती है मीना बाजार में। और एक और चीज बताता हूँ आपको, जिसे बोलते हैं आंखों का धोखा, वो आपको सेंटर पॉइंट लाइन से बताता हूँ आगे। तो अभी हम एक इल्यूजन देखने जा रहे हैं जो सेंटर ऑफ पॉइंट से दिखता है। ये भैया देखो, ये सेंटर पॉइंट लाइन बना हुआ है ताजमहल की। यहाँ से देखेंगे ना सर आप लोग, तो सामने गेट बना हुआ है ना। हाँ, इसी सेंटर पॉइंट लाइन पे मुमताज का समाधि बना हुआ है अंदर में, और लेफ्ट साइड में बना हुआ है शाहजहाँ का समाधि यानी राजा का। अच्छा, लेफ्ट साइड में यानी मुमताज का समाधि बना हुआ है, वो है स्मॉल साइड। हाँ, जो शाहजहाँ का समाधि बना हुआ है लेफ्ट साइड में, वो है बिग कवर, बड़ा कवर है, समाधि बना हुआ है अंदर में। यहाँ से देखेंगे सर गेट के अंदर से, तो ताजमहल आपको पास नजर आएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ से धीरे धीरे यानी चलते जाएंगे सर, हम लोग गेट तक चल के जाएंगे, हम लोग को और क्लोज आएगा ताजमहल। जैसे हम लोग गेट के अंदर में तो वहाँ से दूर होना चालू हो जाएगा ताजमहल, और अचानक से एकदम दूर हो जाएगा। इसकी पहले देखिए सर आप लोग ये गेट को, इस गेट का हाइट बताता हूँ आपको, 105। 105, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना भैया, गेट सेम दिखेगा आपको। अंदर से भी देखेंगे आप लोग तो सेम ही दिखेगा। देखिए सर, बहुत तरीका कैलकुलेट करने का। ये गार्डन दिख रहे हैं सर आप लोग? हाँ, इधर साइड में 8 गार्डन बनेगा, 8 गार्डन भैया। ऐसे सेम साइड में भी उधर भी 8 गार्डन बनेगा, यानी 8 में 16 गार्डन। ये फाउंटेन दिख रहे हैं भैया पानी के अंदर में आप लोग, फाउंटेन। हाँ जी, देखिए अभी चल नहीं रहे हैं, कल स्टार्ट हो जाएंगे। 10 बजे से चलते हैं मॉर्निंग में, और शाम को 4 बजे बंद हो जाते हैं। ये टोटल फाउंटेन है 53, 53 फाउंटेन, यानी 16 गार्डन, 53 फाउंटेन, 1653 में बनके तैयार हुआ था ताजमहल। 1653। हाँ, 1653 बनके तैयार हुआ था ताजमहल। 1631 में बनना चालू हुआ था ताजमहल, 1653 बनके तैयार हो गया था ताजमहल। अब देखिए सर एक और ताजमहल के साइड में आप लोग, जैसे कि आप लोग ताजमहल को देख रहे हैं ना भैया, जो 4 मीनारें हैं, ये सर बाहर की साइड में हल्का सा झुके हुए हैं। देखिए एक बार बाहर की साइड में हल्का सा झुके हुए हैं सर। ये सर झुके हुए इसीलिए हैं क्योंकि भविष्य में कभी भी आंधी तूफान भूकंप वगैरह आता है ना सर, तो ये साइड से ही गिर जाएंगे, ताजमहल को कोई नुकसान वगैरह नहीं होगा सर।
हाँ जी सर। और देखिए सर एक और बात, ये ताजमहल को देख रहे हैं ना सर आमने सामने से आप लोग, हाँ जी। इसका ताजमहल का हाइट बताता हूँ आपको। इस ताजमहल का हाइट है 243, 243 फीट है पूरे ताजमहल हाइट। 243। हाँ जी। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वो ऊपर कलश पीतल वाला, हाँ जी। ये क्या है सर, पहले गोल्ड का हुआ करता था यानी सोने का। जैसे ब्रिटिश सरकार जो अंग्रेज लोग आए थे ना सर, तो यहाँ पे तोड़ फोड़ करके सोना यानी गोल्ड को चुरा के ले गए थे यहाँ से। तो गवर्नमेंट ने अब इसको पीतल का लगवा दिया गया है। इस पीतल वाले का हाइट है 30 फीट का, 30 फुट। और जैसे कि सर आप लोग चांद देख रहे हैं ऊपर, चांद के ऊपर का हाइट है 5 फीट का, 5 फीट का हाइट है, यानी एक आदमी के बराबर का हाइट है 5 फीट का हाइट चांद का। हाँ सर, ये क्या है सर, कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार से भी 3 फुट ऊंचा है ताजमहल। हाँ सर, गेट से, यहाँ से गेट से अभी भी ताजमहल 400 मीटर दूरी पे बना हुआ है। यहाँ से 400 मीटर। हाँ, गेट से 400 मीटर पे बना हुआ है, अभी काफी बड़ा है ये ताजमहल। हमको आगे जाके ऐसे सिर उठा के देखना पड़ेगा। अब देखिए सर, तो सामने जो दरवाजा दिख रहा है सर आप लोग, हाँ जी। दरवाजे के अंदर में समाधि वगैरह बना हुआ है शाहजहां और मुमताज का, वो भी एक तरीके से डमी। अच्छा। हाँ, जैसे ही ओरिजिनल जो समाधि है सर, वो बेसमेंट के अंदर बनी हुई है। अच्छा। वो कब खुलती है वो बताता हूँ आपको। जैसे कि मुसलमानों का त्योहार होता है उर्स, हाँ। उर्स वाले दिन पूरा ताजमहल 3 दिन लगातार फ्री रहता है सभी के लिए, सभी टूरिस्टों के लिए भी। अच्छा। हाँ जी सर, कोई भी फॉरेनरों के लिए भी? सभी के लिए। हाँ, सभी साल में कितनी बार होता है? 3 दिन लगातार फ्री रहता है। जैसे कि इसका उर्स होता है मुसलमानों का, उर्स वाले दिन पूरा ताजमहल फ्री रहता है सभी के लिए। जैसे कि आप लोग मॉर्निंग में सुबह 6 बजे आएंगे तो आप लोग आराम से समाधि देख सकेंगे। जैसे ही आप लोग 9 या 10 बजे आएंगे तो आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए, वो इसलिए क्योंकि लोकल का क्राउड सबसे ज्यादा हो जाता है इसके अंदर। हाँ, भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है, तो एक तरीके से मारामारी होती है मेले वाले दिन। जैसे कि जो मैंने बताया था आपको, 7वीं जनरेशन, 7वीं पीढ़ी, वो अभी भी इसमें चादर चढ़ाने के लिए आते हैं ओरिजिनल समाधि पे। और चादर भी सर इतना लंबा होता है, गेट से लेके वर्कर लेबर कॉलोनी गेट है ना, वहाँ तक का एक चादर चढ़ाया जाता है 1600 मीटर का। हाँ, वो भी सर ढोल नगाड़े बजा के जब चढ़ाया जाता है चादर पे। और जैसे कि हम लोग अपने हिंदू धर्म में भंडारा वगैरह करते हैं ना, तो वो फोरकोट एरिया के अंदर में ही बिरयानी वगैरह बांटा करते हैं। हाँ सर, अब इसके आगे बताऊंगा आपको। स्टार्ट करता हूँ मैं। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है सर आप लोग लेफ्ट साइड में, ऐसे सेम टू सेम बिल्डिंग बैक साइड में पीछे भी बना हुआ। इनको बोला जाता है सर ड्रम हाउस। ड्रम हाउस। हाँ, जैसे ही सर पहले राजा महाराजा वगैरह आते थे ना सर, उनका ढोल बजा के स्वागत किया जाता था, यानी वेलकम, इसीलिए इनको बोला जाता है ड्रम हाउस। अब देखिए सर, जैसे सामने बना हुआ है ना, इसके अंदर पहले पानी रहता था, तो इसको जल महल भी बोला जाता था। अच्छा। हाँ, अब देखिए जी सामने सर देख रहे हैं सेंट्रल टैंक है सर, आपने तो बनाया ना? हाँ। ये सेंट्रल टैंक बना हुआ है। चलो अब चलने जैसे इसके अंदर पानी भरा रहता है, तो इसको बोलते हैं वाटर टैंक। सेंट्रल टैंक सर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से गेट की दूरी है 200 मीटर। अच्छा। और यहाँ से ही ताजमहल की दूरी है 200 मीटर, यानी चारों तरफ से सेंटर से बना हुआ है ये, अच्छा। इसलिए सेंटर टैंक बोला जाता है। सेंटर। अब देखिए सर, जैसे जो वाइट चेयर देख रहे हैं सामने आपने, इनको बोला जाता है सर वीआईपी चेयर। वाइट वाली चेयर वीआईपी चेयर बोला जाता है। दूसरा चेयर भी बोला जाता है, उन्होंने यहाँ से भी फोटो उठाया था। हाँ, जैसे ही सर वीआईपी वगैरह आती है ना यहाँ पे, तो जितना भी क्राउड दिख रहा है आपको ऊपर ही, तो क्राउड को यहाँ से हटा दिया जाता है और वीआईपी के फोटो यहाँ से लिए जाते हैं। और दूसरा तरीका सर, जब ताजमहल बन के तैयार यानी कंप्लीट हो गया सर, तो यहाँ से बैठ के साझा भी देखा करते थे ताजमहल को मुमताज के यहाँ। यहीं से। अब देखिए फाउंटेन देख रहे हैं सर आप लोग, ये फाउंटेन पहले कैसे चलते थे वो बताता हूँ सर। देखिए यमुना किनारे कुछ वर्कर लोग हुआ करते थे नदी किनारे, तो वो चलाया करते थे चरखा। अच्छा। हाँ, चरखा चलाने के बाद में एक टंकी हुआ करता था, उसे बोलते थे टंकी को पंपिंग हाउस। हाँ जी सर, जैसे वीआईपी वगैरह घूमने के लिए आते थे सर, तो उस टंकी में प्रेशर मारते थे और पानी यानी फुहारे स्टार्ट हो जाते थे चलना। अच्छा। हाँ सर, बिना लाइट के चालू होते थे पहले। तो जैसे सर वीआईपी वगैरह घूम के वापस चले जाते थे, तो ये फाउंटेन भी बंद कर दिए जाते थे। अच्छा। अब क्या है सर, इनको चालू कर दिया मोटर से, हाँ। जो कि लाइट से चलते हैं सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। जैसे जो वो पानी भरा जा रहा है ना सर सामने, पानी जैसे कि इसमें फल हो जाए ना, कल तक हो जाएगा, तो वगैरह स्टार्ट हो जाते चलना। सर देखिए, जैसे कि ये क्यों ना खाली पड़े रहते थे ड्रम हाउस, तो ये लिखा हुआ है सर, देखो ये लिखा हुआ ताज संग्रहालय यानी म्यूजियम, इसके सामने इसको बना दिया म्यूजियम। जैसे कि इनके अंदर में हथियार वगैरह रखे हुए, तलवार वगैरह हैं,
कॉइन है, पहले कैसे चलते थे सोने चांदी के सिक्के वगैरह, और इसके अंदर में नक्शा वगैरह बना हुआ है, और शाहजहां मुमताज के फोटो वगैरह इसके अंदर पेंटिंग द्वारा रखे हुए हैं इसके अंदर में। इसको बोलते हैं ताज संग्रहालय, यानी ये फ्री है। अच्छा, तो फ्री है। जैसे ही सर राइट साइड में देखिए आप लोग बिल्डिंग देख रहे होंगे रेड कलर का, हाँ, इसको बोला जाता है सर गेस्ट हाउस, यानी मेहमान खाना। जितने भी गेस्ट वगैरह आते थे शाहजहां के सर, तो इन्हीं में खाना पीना किया करते थे वो लोग। खाना पीना करने के बाद में यहीं पे आराम किया करते थे सर। यहाँ पर रहने का स्थान नहीं था, यहाँ से रहने के लिए जाते थे वो आगरा फोर्ट के अंदर, जहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पे बना हुआ है आगरा फोर्ट। अच्छा, हाँ सर, यहाँ पे सर वो इसलिए नहीं रहते थे क्योंकि यहाँ पे कब्रिस्तान बन गया था, तो यहाँ से रहने के लिए जाते थे वो आगरा फोर्ट के अंदर। और दूसरी साइड में देखिए सर लेफ्ट साइड में बना हुआ है एक और सेम बिल्डिंग, तो सेम ही बना हुआ है। इसको बोलते हैं सर मस्जिद, क्योंकि शाहजहां मुसलमान थे, इसी में जाके नमाज वगैरह पढ़ा करते थे सब। पहले फ्राइडे को पूरा ताजमहल खुली रहता था सभी के लिए, अब फ्राइडे को कर दिया पूरा ताजमहल क्लोज यानी बंद। जैसे कि इसमें इसके 7वीं जनरेशन नमाज पढ़ने के लिए आती है ना सर, तो उनको आईडी दिखा के आधार कार्ड लोकल आईडी उनको फ्री में एंट्री मिलता है। अच्छा, अभी भी नमाज पढ़ के वो जाते हैं सामने से, और वो साइड से ही निकल जाते हैं, बीच में होकर नहीं ये इस वाले मस्जिद से। हाँ जी सर, ये मस्जिद बनी हुई है अंदर में। अब देखिए सर, जैसे कि आप लोग सामने से ताजमहल को देख रहे हैं ना भैया, हाँ हाँ, ऐसे ही ताजमहल आप लोग आगे से पीछे से लेफ्ट से राइट से चारों साइड से देखेंगे तो ताजमहल आपको सेम नजर आएगा। सेम आएगा। हाँ, कहीं से भी देख लीजिए आप लोग, एक तरीके से सेम निकलता। और जितना भी देख रहे मैडम, हैं शाइनिंग करता है ना, ये फूल पत्तियां दिख रही है, फूल पत्ती और रेड कलर का ये स्टोन लगा हुआ है, इसके लास्ट में एक और पूरा जा रहा है रेड लाइन का, ये दोनों पत्थर शाइनिंग करते हैं। जो सामने बॉर्डर जा रहा है ना, स्टोन लगा हुआ है एक तरीके से हीरे के पत्थर लगा हुआ है, ये वाला वही शाइनिंग करता है। जैसे शीशा होता है ना, शीशे की तरह शाइनिंग करता है। जैसे कि सनलाइट है ना सर, सनलाइट के इस पे अगर डायरेक्शन पड़ेगा तो दिन में भी अभी भी शाइनिंग करता है वो। अच्छा, मून लाइट में अगर आप लोग देखेंगे चंद्रमा की रोशनी में, तो ओनली ये वाइट दिखेगा, यानी सुनहरा पूरा वाइट दिखेगा। अगर सनलाइट में देखेंगे आप लोग तो ये शाइनिंग करता है, चमकता हुआ देखो। हाँ, अगर अभी चमकेगा शाइनिंग करेगा तो मैं आपको वहां से दिखाऊंगा। इसके अंदर देख रहे हैं ना आप लोग, हॉल सा बना हुआ भैया। हाँ इसके अंदर में क्या है, जो जैसे कि मुमताज की मृत्यु वगैरह हो गई थी ना, हाँ बुरहानपुर के अंदर हुई थी मृत्यु हाँ, 1630 में, उनकी डेड बॉडी को लाया गया था यहाँ पे 6 महीने बाद। अच्छा, हाँ, 6 महीने बाद डेड बॉडी को लेकर के यहीं पर रख दिया गया था इसके अंदर में। अच्छा, हाँ, इसके बाद में ही डेड बॉडी को दफनाया गया था। हाँ, इसकी कहानी आपको वहाँ से बताऊंगा। हाँ, जैसी बारिश वगैरह होती है, हाँ, इसके द्वारा वाटर यानी पानी बारिश का निकल जाता है साइड से। हाँ, और जैसे ही सर आप देखिए बात, अगर टैंक भरा हुआ है पानी, उसको बोलते हैं भाई हौज भी है। उसमें क्या है, जैसे मुस्लिम वगैरह होते हैं ना, तो अपने हाथ वगैरह धो के नमाज पढ़ने के लिए वो जाते हैं अंदर। हाँ, जैसे कि सर शाहजहां ने ताजमहल को बनाया था मुमताज की याद में, वो अपने लिए एक और बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए जा रहे थे। शाहजहां वो था सामने ब्लैक ताजमहल बनाने के लिए साहब। हाँ जी सर, वो अपने लिए बनाने के लिए जा रहे थे। जैसे कि ये तो बना दिया था मुमताज के लिए, मुमताज महल भी बोला जाता है इसे। वो अपने लिए बनाने के लिए जा रहे थे सामने ब्लैक ताजमहल। उन्होंने सोचा कि जैसे कि मेरी मृत्यु वगैरह डेथ वगैरह हो जाती है तो मेरे बच्चे उसी के अंदर में मुझे भी दफना देंगे। हाँ, यहाँ से एक फिल्म बनाना चाहते थे। अच्छा, तो इनका सर एक छोटा बेटा था औरंगजेब, उसने सोचा हमारे पिताजी पूरी संपत्ति वगैरह खत्म कर देंगे, ऐसे ही उड़ा देंगे और बिल्डिंग बनाने में ही लगा देंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। तो उसने क्या किया सर, जैसे कि यहाँ से अपने पिताजी को कैद कर दिया था आगरा फोर्ट के अंदर, जो सामने बना हुआ वाइट वाले रूम दिख रहे हैं ना इधर साइड वाले भी, हाँ, उन्हीं के अंदर में शाहजहां को कर दिया था कैद भैया। हाँ, जैसे कि शाहजहां का एक बड़ा बेटा था झारा सिपोहा, तो उन्होंने उसको ही राजपाट देना चाहा था, बड़े बेटे को ही, ये अच्छी तरीके से राजपाट चलाएगा, राजगद्दी चलाएगा। हाँ। ये बात औरंगजेब को नहीं पसंद आई थी, तो उसने क्या किया, अपने बड़े भाई का ही गला काट दिया था और शाहजहां के सामने पेश कर दिया था कि ये अब लेके इनको अब राजपाट दे के दिखाओ कैसे दोगे आप। उसी टाइम पे शाहजहां को भी कैद कर दिया था आगरा फोर्ट के अंदर। और सर वो अपने पिताजी को वो जल्दी ही मार देना चाह रहा था, वो इसलिए क्योंकि राजपाट गद्दी के चक्कर में, जैसे हम लोग 4 रोटी खाते ना सर, उनको दिया करता था 2 रोटी ओनली, यानी धीरे धीरे करके अपने पिताजी को ही मार देना चाहता था। हाँ जी, अब देखिए जैसे कि गर्मियाँ आ गई थी, तो शाहजहां ने कहा था बात यानी सैनिक से कि अपने राजा से जाके कह दो गर्मियाँ आ गई हैं और प्याज यानी पानी बढ़ा दिया जाए। हाँ, तो सैनिक ने राजा से कहा था यानी औरंगजेब से, हाँ, कि पानी बढ़ा दिया जाए। आपके पिताजी ने बोला है
गर्मी आ गई, पानी बढ़ा दिया जाए। और औरंगजेब ने क्या बोला उससे कि जितना पानी आपको मिल रहा है उतना ही पी लीजिए, वरना ये पानी भी नहीं मिलेगा आपको पीने के लिए। हाँ जी, अब बताता हूँ आपको मुमताज की कहानी। मुमताज का मृत्यु हुआ था बुरहानपुर के अंदर 800 किलोमीटर दूर एमपी में। उनका मृत्यु कैसे हुआ था वो बताता हूँ। उनका मृत्यु हुआ था भैया 14वें बच्चे को जन्म देते हुए। अच्छा। ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण 30 घंटे बाद उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई थी। तो मुमताज ने मरने से पहले शाहजहां से कहा था, जैसे कि मुझे एक ख्वाब आया था सपने में कि मैंने महल देखे हैं और गार्डन वगैरह भी देखे हैं, शाहजहां को बताया था। तो उन्होंने कहा कि एक महल भी बनाना है और गार्डन भी बना के देना है आपको मरने के बाद में। तो उन्होंने शाहजहां ने ऐसा ही किया। अच्छा। जैसे मुमताज की मृत्यु वगैरह हुई थी ना वहाँ पे, उन्होंने कहा था कि मेरे लिए ऐसे कोई बिल्डिंग बनाना या कोई इमारत बनाना, सबसे दुनिया में खूबसूरत चीज हो, जो कि लोग बाग भी देश विदेश से देखने के लिए आया करें मरने के बाद। तो उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे मुमताज की मृत्यु हो गई थी ना, मुमताज को मम्मी में लपेट के भैया ताबूत के अंदर जड़ी बूटियां लगा के वहीं पर रख दिया गया था, बुरहानपुर के अंदर में ही। हाँ, ये कहाँ पर है जगह? ये 800 किलोमीटर दूर है बुरहानपुर एमपी में। अच्छा। हाँ, वहीं पर उनकी डेड बॉडी को रख दिया गया था। जैसे कि इनके 14 बच्चे थे भैया, 14 बच्चों में से 8 बच्चे इनके फिनिश हो गए यानी खत्म। उनमें से 6 बच्चे बचे हुए थे, जिनमें से 2 लड़कियां थी और 4 लड़के थे। 2 लड़कियों के नाम थे जहानारा बेगम और रोशन नारा बेगम। 4 लड़के के नाम दारक्ष गोहा, मुराद बख्श, शाह शुजा, औरंगजेब। ये 4 लड़के थे। उससे चौथे नंबर का लड़का था औरंगजेब, वो सबसे ज्यादा ही क्रूर यानी खतरनाक था। हाँ जी सर। तो वहाँ से सर शाहजहां आए थे जगह देखते हुए यहाँ। हाँ, जगह देखते हुए थे यहाँ पे। ये जगह उनको पसंद आया था शाहजहां। हाँ, ये जगह उनको पसंद आया था। तो यहाँ पे पहले बना हुआ था एक तेजो महल, जो राजा जयसिंह का महल हुआ करता था यहाँ पे इसी जगह। हाँ, तो और जो औरंगजेब था वो शाहजहां थे ना सर, शाहजहां ने कहा था राजा जयसिंह से कि ये जगह हमको आया है पसंद, आपका जो तेजो महल बना हुआ है बना करके देंगे आपको जयपुर के अंदर। तो उन्होंने बात मान ली हुई उनकी और उन्होंने ऐसा ही किया, उनको बना के दे दिया तेजो महल जयपुर के अंदर। यहाँ पर उन्होंने यानी जगह कंप्लीट करके देख के उन्हें पसंद आया था। फिर मुमताज की जो मृत्यु हुई थी 1630 में, उनकी डेड बॉडी को वहाँ से 6 महीने बाद लेकर के आया गया था यहीं पे। जो आपको ये रास्ता दिखाता हूँ ये सामने, ये रास्ता है ना सर, इसी रास्ते पे उनकी डेड बॉडी को निकाला गया था। हाँ जी सर, निकाला जाए। हाँ, जैसे कि वो बोट के द्वारा पहले तो जमुना जी से लेकर के आए थे उनकी डेड बॉडी को, फिर इसी रास्ते से उनकी डेड बॉडी को निकालने के बाद में जो आपको पार्क बताया था मैंने, उसी पार्क के अंदर में उनकी डेड बॉडी को रख दिया गया था। तो उसके बाद में जैसे कि सर कुछ यहाँ पे ताजमहल वगैरह नहीं बना हुआ था, जैसे कि जो पत्थर वगैरह लेकर आए थे मकराना राजस्थान से, वाइट वाला यानी फतेहपुर सीकरी से लाल वाला पत्थर लेकर आए थे, लाल बलुआ पत्थर, और भी कई सारे पत्थर से वो देश विदेश से लेकर के आए थे। उन्हें टाइम लग गया था 6 महीने का, और 6 महीने बाद उनकी डेड बॉडी को अंदर में बेसमेंट में दफनाया गया था। अच्छा। दफनाने के बाद में स्टार्ट हुआ था काम 1631 में बनना चालू हुआ था। 1653 में बन के कम्प्लीट हुआ था ताजमहल। ताजमहल कम्प्लीट होने के बाद में ही शाहजहां ब्लैक ताजमहल बनवाने के लिए जा रहे थे सामने, तो वहीं से शाहजहां को कैद कर दिया था आगरा फोर्ट के अंदर भी। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब। हाँ, उसके बाद में ही शाहजहां का भी सर धीरे धीरे करके मृत्यु हो गया था 1666 में। वहाँ पे मेरी भी समाधि बना देना। तो जब तक जैसे कि जो औरंगजेब था ना, यहाँ से निकल गए थे वो, इनकी बेटी थी जहानारा बेगम, तो उन्होंने क्या किया, आगरा फोर्ट के अंदर से ही उनकी डेड बॉडी को यहाँ पे ला करके उनकी डेड बॉडी को भी अंदर में दफना दिया गया। दोनों की समाधि एक साथ में बनी हुई है अंदर। जैसे कि आपने ये भी सुना होगा, जो 20,000 मजदूर हाथ काट दी थे उनके, 20,000 मजदूरों। इसमें क्या है सर, ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूरों ने काम किया था, और 10,000 हाथी वगैरह लगे थे जो पत्थर धोने का खींचने का काम करते थे। हाँ सर, जो वर्कर थे ना, उनके हाथ वगैरह नहीं काटे थे, यानी पहले उनसे साइन कराया गया था, यानी एग्रीमेंट वगैरह, जैसे कि ऐसा बिल्डिंग कहीं दूसरी जगह पे जाके नहीं बनाएंगे आप लोग। और उनको इतना पैसा दिया था कि साथ में पीढ़ी तक आराम से बैठ के खा सके, यानी उनका हुनर और काम दोनों पैसों के द्वारा छीन लिए गए थे, यानी आप लोग काम नहीं करेंगे। और सर उनकी अफवाह वगैरह फैलाई गई थी, वो इसलिए फैलाई गई थी कि कोई देश विदेश से इन कारीगरों को यहाँ से अपने यहाँ पे लेके ना जाए, इसलिए उनके हाथ वगैरह नहीं काटे थे। अफवाह फैलाई गई थी। जैसे कि सर जो सामने देख रहे हैं ना आप लोग, वहाँ पे ब्लैक ताजमहल नहीं बन पाया, तो इसको नाम दे दिया सर मेहताब गार्डन, यानी मेहताब पार्क भी बोल सकते हैं आप।
हाँ, जैसे कि इसके बैक साइड में पीछे और जाएंगे 1 किलोमीटर तो वहाँ पे बना हुआ है एडवांस दौला, बीबी का मकबरा बोला जाता है, चीनी का रोजा। और इसका back side- फाउंडेशन वगैरह हो रखा है ना? हाँ, ये वाली फाउंडेशन बोला, वाली बाउंड्री। अच्छा। और जैसे कि ये रास्ता है ना भैया, ये रास्ता बताया जाता है कि अभी भी लाल किले के अंदर जाके ही खुलता है सुरंग। हाँ, पर इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है कि वो लाल किले के अंदर जाके खुलता है या नहीं। वैसे भी जितने भी किले होते थे पहले, उनमें एक खुफिया रास्ता जरूर होता था। यानी जैसे ही कोई सामने से आक्रमण वगैरह कर रहा है, राजा को लगा कि हम नहीं बच पाएंगे, वो पीछे वाले रास्ते से ही निकल जाया करते थे, भाग जाया करते थे। अब देखिए सर, जैसे कि जो सामने मेहमान खाना बनाता ना उधर गेस्ट हाउस, उसमें क्या है, जैसे कि वो खाना पीना करते थे ना सर, पहले कोई चेयर वगैरह, कोई बेड वगैरह नहीं होते थे, तो पहले होते थे गद्दे बिछाया करते थे देसी तरीके से मेहमान खाने, उन्हीं पे वो खाना पीना करते थे। खाना पीना करने के बाद में आराम उन्हीं के ऊपर किया करते थे। उन्हें लगा कि शाम हो गई है, यानी अंधेरा होने वाला है, तो यहाँ से वो जाया करते थे आगरा फोर्ट के अंदर ही रहने के लिए। क्योंकि इसमें मुगल जो आए थे ना सर पहले, यहाँ पे आए थे बाबर, फिर आए थे हुमायूं, फिर आए थे अकबर, फिर आए थे जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज लोग। यहीं पे रहता था उनका परिवार वगैरह, उनमें रूम वगैरह सब कुछ बने हुए हाँ। अंदर आप लोग देखें ना, रूम वगैरह बने हुए हैं, यानी 100 में से 50% आपको लाल किला देखने के लिए मिलेगा। अच्छा। हाँ, 100 में से 50% लाल किला देखने के लिए मिलेगा, और 50% पे आर्मी वालों का कब्जा है, यानी आर्मी वगैरह उसके अंदर में रहती है लाल किले के अंदर। 50% आपको देखने के लिए मिलेगा। ये रहा यहाँ का एंट्री द्वार। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ताजमहल के बैक साइड, तो बैठे हैं अभी। तो यू कैन विजिट हेयर, बट गर्मी बहुत है।